नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये प्यारी बीवी हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक गुलाम से आबी थे, हजरत सकरान, क्या नाम था? हजरत सकरान की बीवी थी। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। और हजरत सकरान वो है कि जिन्होंने हिजरत हबशा भी फरमाई है। हबशा की तरफ जब हुजूर तशरीफ लेकर के गए, हजरत उस्मान गनी गए, तो उनके साथ हजरत सकरान भी हबशा की तरफ गए। बाद रवायात में आता है कि हबशा में, और बाद में आता है कि वापस मक्का पाक में आके इनका विसाल हो गया। हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। हजरत सौदा कहती मैंने ख्वाब देखी, और ख्वाब में देखा कि मदीने के ताजदार मेरी ख्वाब में तशरीफ लाए, और जब हुजूर तशरीफ लाए तो सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदम मुबारक मेरी गर्दन पे रखा। फरमाते सुबह मैंने ये ख्वाब अपने शौहर से बयान की, तो मेरे शौहर ने कहा इसकी ताबीर ये है कि मैं फौत हो जाऊंगा और तेरा निकाह अमीना के लाल से हो जाए। कैसे सच्चे लोग, क्योंकि मोमिन की ख्वाब भी तो सच्ची होती है। फरमाती अगले दिन फिर मैंने रात को ख्वाब देखी, क्या कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ज़ाहरी तौर पे तशरीफ ना लाए ख्वाब में, लेकिन चांद चमक रहा है और चांद आसमान से मेरी गोद में आ गया। फरमाते सुबह मैंने फिर जा करके बताया अपने शौहर को कि मैंने ये रात ख्वाब देखी है। तो मेरे शौहर ने पता है क्या कहा? उसने कहा फिर मैं मर जाऊंगा, मेरा विसाल हो जाएगा और तेरा निकाह हो जाएगा, किसी और के साथ तेरा निकाह हो जाएगा। फरमाते उस दिन से मेरे शौहर बीमार होना शुरू हो गए, फिर उनका विसाल हो गया। जब मेरे शौहर का विसाल हुआ तो इद्दत के दिन जब गुजरे, जब इद्दत के दिन गुजरे ना, तो फरमाती हजरत खौला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गई कि अगर आपकी इजाजत हो, हजरत खदीजा का भी विसाल हो गया है, हजरत आयशा सिद्दीका से आपका निकाह हो गया है, लेकिन रुखसती नहीं हुई, तो ज़ाहरी तौर पे आपका घर बीवी से खाली है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हजरत सौदा से बात करूं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत दी, हजरत सौदा से जाकर के बात की, जिन्होंने हुजूर से बात की हजरत खौला ने। तो हजरत खौला को जब हजरत सौदा ने ये सारा मामला सुनाया, तो हजरत सौदा ने कहा कि आप ये बात मेरे अब्बा जान से करें। कितनी हया वाली बीवी। जब उनसे बात की गई तो वो ईमान नहीं लाए थे, लेकिन उन्होंने कहा भी बात ये है कि अगर तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलब की बात करते हो तो मैं उन पर ईमान तो नहीं लाया, लेकिन ये मैं समझता हूं कि वो बंदा बहुत अच्छा है, वो गरीब परवर है, वो मेहमानों को खाना खिलाने वाला है, एक अच्छा इंसान है, मैं अपनी बेटी के निकाह के लिए तैयार हूं। निकाह हो गया। अब हजरत सौदा का जो भाई था वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत में था। जब उसे पता चला कि मेरी बहन का निकाह रसूलुल्लाह से हो गया है और मुझे भी नहीं बताया गया, तो उसने मट्टी अपने सर में डाली और अपने आप को खाक आलूदा किया कि ये क्या हो गया। लेकिन जब वो ईमान लाए ना, तो इस बात पे शर्माया करते थे, शर्माया करते थे कि मैंने ये क्या कहा, बल्कि किया लोगों को ये बताया करते थे कि मोहम्मद अरबी बड़े अच्छे बहनोई हैं, बहुत अच्छे। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम में हुजूर के निकाह में आई, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कराबत में रही। एक वक्त आया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाहा कि मैं हजरत सौदा को तलाक दे दूं, लेकिन हजरत सौदा ने हुजूर की बारगाह में क्या अर्ज किया कि सोनिया आप मुझे तलाक ना दे, मैं आपको अपने हक माफ करती हूं, मुझे तलाक ना दे, मेरे लिए ये शर्फ ही काफी है कि मैं आपकी ज़ौजियत में हूं, मैं अपना हक जो है ये हजरत आयशा सिद्दीका को देती हूं, आपकी मर्जी मेरे घर तशरीफ लाएं, मर्जी ना आए, लेकिन मुझे अपनी ज़ौजियत से जुदा ना करें। यहां एक बड़ी बारीक बात है, पता है वो क्या है? शहीद की बीवी अपने शौहर की शहादत के बाद निकाह सानी कर सकती है। शहीद की बीवी, हालांकि कुरान कहता है शहीद जिंदा है,
वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुरान क्या कहता है? शहीद जिंदा है, लेकिन शहीद की बीवी इद्दत गुजारने के बाद अक़द सानी कर सकती है, लेकिन नबी की बीवी नबी के विसाल के बाद दूसरा निकाह नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि नबी की जिंदगी ना आम इंसानों जैसी होती है, ना नबी का विसाल आम इंसानों जैसा विसाल होता है। रसूलुल्लाह के विसाल ज़ाहरी के बाद किसी एक भी औरत ने निकाह नहीं किया। हजरत सौदा अर्ज करती है, सोने मैं इस बात पर राजी हूं। किस बात पर? कि कल क़यामत को मैं आपके हरम में जन्नत में दाखिल हो जाऊं, और मैं इस बात पर राजी हूं कि क़यामत तक आने वाले हर मोमिन की मां होने की मुझे अल्लाह ने यह सादत अता फरमा दी। परेशान वो ही होगा जो मोमिन नहीं होगा। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, मैंने बहुत सारी बातें घर की मामलात की ये हजरत सौदा से सीखी, बहुत सारी बातें हजरत सौदा से सीखी। एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के घर में हुजूर जलवा करते, तो हजरत सौदा ने खाने में कुछ भेजा प्याले के अंदर, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने प्याला तोड़ दिया। फरमाया, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर में है, आज मेहमान नवाजी का हक मेरा बनता है, आपका नहीं है। हुजूर मेरे घर में। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए आयशा, तूने उसका प्याला तोड़ा है, लिहाजा बदले में तुझे प्याला नया लेके देना पड़ेगा। मेरे महबूब ने इत्तेदाल को कायम रखा, हर मामले में इत्तेदाल को कायम रखा।